आज हमें क्या देखना है, लूप्स क्या होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लास 7 का एक फोल्डर बनाकर index.html की एक फाइल बनाऊंगा और यहाँ पर जो है इस index.js बना लूँगा। सही है। अब मैं क्या करूँगा भाई, जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के बाद मेरा अभी हम लोगों को बताना क्या था कि फॉर लूप क्या होता है। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है फॉर लूप क्या होता है। क्या पढ़ना है हमें, क्या होता है? तो सबसे पहले हमारे पास अब हम लोगों को उसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखनी पड़ेगी, व्हाट इज इट एंड हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले हमारे पास ये है, हमारे पास समझ लें क्या कहते हैं इसे, फॉर लूप। सही है। अब लूप कोई भी टाइप का हो, वो यूज होता है कोई भी चीज रिपीट करने के लिए। किस चीज के लिए, रिपीट करने के लिए। किस लिए यूज होता है, करने के लिए। रिपीट करने के लिए। यानी अगर आप कोई भी चीज रिपीट करना चाहते हैं तो आप लूप्स का यूज करेंगे। तो रिपीट किस तरीके से होती हैं चीजें, रिपीट इस तरीके से एक ही चीज को बार बार काम करना। इसकी अच्छी एग्जांपल ये होगी कि अगर मैं आपको कहूं कि मुझे मुझे हेलो 5 बार प्रिंट करना है, मुझे हेलो कितनी बार प्रिंट करना है, जी बोले, 5 बार। 5 बार 5 बार। मुझे हेलो प्रिंट करना है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग हेलो, इसी तरीके से मैं 5 बार कॉपी कर लूँगा। आपका आंसर यही होगा ना कि मैं 5 बार उसको कॉपी कर लूँ। जो मैं बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग आप, स्टार्ट कर ली भाई आपने? जी जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, मेरी बात आपको समझ आ रही है। आ रही है। फिर 5 बार लिखो तो वो 5 बार कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप यूज करना चाहेंगे। लेकिन हम जो है इसकी जगह यूज करते हैं फॉर लूप। अगर एक और सिनेरियो आ सकता है, अगर मुझे इसको 2000 बार लिखना है, सही, तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है ना, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जो कोडर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि आपके कोड को कम से कम लाइन में करके उतनी फंक्शनैलिटी, उतनी प्रोडक्टिविटी देना। सही है। तो उसके लिए यूज होता है फॉर लूप्स। क्या यूज होते हैं, और लोग। अब फॉर लूप्स किस तरीके से वर्क करते हैं। फॉर लूप्स बेसिकली कोई भी चीज को रिपीट करते हैं। किस, क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। और रिपीट किस बेसिस पे करते हैं, रिपीट करते हैं नंबर्स के बेसिस पे। यानी सबसे पहले नंबर 0 था, आपने उसे 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 4 कर दिया। इस तरीके से वो जितने नंबर्स तक चलना चाहे वो चल सकता है। अगर मैंने लिखा हुआ है वो 6 नंबर्स तक चले, तो वो 5 तक चलेगा, 6 तक चलेगा और रुक जाएगा। इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। ओके। ठीक है। अब फॉर लूप का सिनेरियो क्या है, फॉर लूप का सिनेरियो यानी कि उसको लिखने का सिंटेक्स ये है। सबसे पहले तो फॉर का कीवर्ड आ जाता है। क्या आ जाता है, फॉर के और कीवर्ड के बाद हम एक राउंड ब्रैकेट लगाते हैं जिसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं जिसका एक नाम है, सबसे पहले डिक्लेरेशन, दूसरी चीज होती है कंडीशन, और तीसरी चीज होती है इंक्रीमेंट। सही है। तो ये 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज डिक्लेरेशन, दो। दूसरी चीज तीन चीजें। कंडीशन, तीसरी चीज इंक्रीमेंट। सही है। जी भाई, आपको आवाज आ रही मेरी। देखें अब आपको मेरी आवाज आ ये रही आवाज है। कम आ रही है।
जी अब आ रही अब आ है? रही है, अब ठीक हो गया। ओके अब आ रही है? अब आवाज ठीक है आपकी? ये अब आ रही है, क्लियर है, ओके ओके। आ रही है। तो मैं क्या कह रहा था, फॉर लूप के अंदर हम तीन चीज़ें बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चीज़ क्या है? हम लोग में 3 चीजें बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर को इनिशियलाइज करेंगे, सही है। उसके बाद कंडीशन बनाएंगे। फॉर को ले लेंगे, कंडीशन बनाएंगे और उसको इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर करेंगे। देंगे। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को। यानी मैंने एक वेरिएबल बनाया आई नाम से, जिसको मैंने दे दी वैल्यू 0 की। कौन सी वैल्यू दे दी भाई? अब मैंने यहाँ पर कंडीशन एक बना ली कि आई अगर कम होता है 9 से, सही है, तो ये कंडीशन में चलेगा। और इंक्रीमेंट क्या कर दूं मैं? इंक्रीमेंट कर दूं आई प्लस इक्वल्स टू 1, यानी आई के अंदर एक इंक्रीमेंट होता जाए। ओके, तो अगर आप देखें सबसे पहले क्या होगी वैल्यू? 0 0 होगी सबसे पहले वैल्यू। फिर उसके बाद ही चेक करेगा कंडीशन। क्या चेक करेगा भाई? चेक करेगा, कंडीशन आप देखें, 0 क्या 9 से बड़ा है? सॉरी, 0 क्या 9 से छोटा है? 0 9 से छोटा है, छोटा तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? हुआ, ट्रू है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंक्रीमेंट है वो चलेगा। इसका मतलब क्या है? चलेगा। यानी कि अभी जो हुआ, 0 9 से छोटा है, तो उसने क्या किया, 0 में एक ऐड कर दिया, 0 प्लस 1 कर दिया, यानी अभी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई वैल्यू। अब ये दोबारा चेक करेगा। दोबारा क्या चेक करेगा? 1 क्या 9 से छोटा है? हाँ, दोबारा चेक करेगा। 1 के बाद वो 1 सब्ट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि 9 वैल्यू मैक्सिमम दी गई है। तो 1 क्या 9 से छोटा है? 1 9 से छोटा होगा ना। तो ये कंडीशन ट्रू है ना? यस, तो इसी तरीके से क्या होगा, वो इंक्रीमेंट कर देगा, यानी 1 की वैल्यू में एक और ऐड कर देगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अभी की वैल्यू क्या है? 2 है। अभी वैल्यू क्या है? 2 है। अब ये दोबारा चेक करेगा, 2 क्या 9 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो ये क्या करेगा, 2 में एक और ऐड कर देगा, यानी 1 प्लस 1 नहीं करेगा, अभी करेगा 2 प्लस 1, और वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये दोबारा चेक करेगा, 3 क्या 9 से छोटा है? इसी तरीके से 4 क्या 9 से छोटा है? प्लस करते जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, प्लस करते जाएगा। इस तरीके से ये फॉर लूप को रन रिपीट करते जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही है आपको? ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ, अभी 8 प्लस 9 हो गया, 8 प्लस 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 + 9 हो गया तो हमारी वैल्यू 8 प्लस 1 यानी 9 हो गया ना? तो अब ये चेक करेगा 9 क्या 9 से छोटा है? ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सही है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, अच्छा कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ये लूप के बाहर आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई? अब देख लेते हैं इसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो लगाते हैं फॉर का कीवर्ड। क्या लगाते हैं? क्या दिन लगा दें? उसके बाद लगाते हैं राउंड ब्रैकेट। इसके अंदर आती है डिक्लेरेशन, यानी कि वॉर आई इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम बनाते हैं कंडीशन। जैसे मैंने कंडीशन बना दी, आई क्या 10 से छोटा है? किधर है? उसके बाद मैंने किया आई प्लस इक्वल्स टू 1, यानी इंक्रीमेंट कर दिया। सही है। अब जो है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो कोड आएगा जो आपको एग्जीक्यूट करना है।
यानी मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो, मैंने क्या लिख दिया? ठीक है। तो सबसे पहले हेलो। 0 वैल्यू होगी, फिर उसके बाद क्या होगा? 0 क्या 10 से छोटा है? हाँ छोटा है भाई। तो क्या होगा? 0 के अंदर एक ऐड हो जाएगा। अभी वैल्यू क्या है? 1 है। 1 क्या ठीक 10 से है छोटा है? बोला। जी जी बोले। ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐड हो जाएगा। ओके, तो इसका सिनेरियो आपको समझ आ गया किस तरीके से होगा ये? जी भाई। सबसे पहले क्या होगा भाई, मैं समझाता हूँ दोबारा, देखें सही से। सबसे पहले हमारे पास ये जो वैल्यू है, सबसे पहले क्या होगा? 0 होगी वैल्यू। जी। उसके बाद हमारे पास ये कंडीशन चेक करेगा, 0 क्या 10 से छोटा है? उसके बाद क्या करेगा? 0 के अंदर एक ऐड कर देगा। यानी अभी आप देखें, ये हमारे पास जो है, अभी इसकी वैल्यू हो गई 1। एज्यूम करें इसकी वैल्यू है 1। अब ये चेक करेगा कि 1 क्या 10 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो क्या करेगा? 1 प्लस 1 कर देगा, 2 हो जाएगी अब वैल्यू। सही है। जी। अब क्या होगा भाई? अब ये दोबारा चेक करेगा, अभी वैल्यू है 2, तो अभी वो चेक करेगा 2 क्या 10 से छोटा है? तो वो छोटा है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3 हो गई वैल्यू। उसी के साथ साथ अब वो चेक करेगा 3 क्या इससे छोटा है? इसी तरीके से वो चेक करते जाएगा, और कंडीशन उस वक्त तक चलती जाएगी जब कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये चीज़ समझ आ गई आपको? जी भाई, आ गई है। तो ये हमारे पास इस तरीके से फॉर लूप्स वर्क करते हैं। और अगर मैंने इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग हेलो लिखा, तो कंसोल डॉट लॉग हेलो 10 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा? यहाँ पर आप अब देखें। मैं जी जी वही बोल रहा हूँ, कितनी बार चलेगा? जी भाई ठीक है। अभी आप देखें कितनी बार प्रिंट हो रही है। दिख रहा है आपको? Cannot read from here. Cannot read from here. क्लियर है यहाँ तक? आपकी आवाज आवाज कट गई है। जी जी यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है ना चीज़ें? तो भाई ये चीज़ें समझ आ गई आपको? ये बोल रहा हूँ मैं। अब जो है फॉर लूप के अंदर हम दोबारा लोग, कि आप ज्वाइन करें, बनाइए, मैं ज्वाइन करूँ दोबारा। आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। जी भाई, आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी, स्क्रीन आ रही है मेरी? नो गाइस। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? हेलो? जी भाई, अभी आपकी आवाज कट गई थी, अब आई आवाज। ओके, अब आ रही है सही से? अब आ रही है सही से आवाज़?